नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग खान सर का प्रैक्टिक्स प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है, आपको बीएसएससी का इंटर लेवल का जो सेट निकला हुआ है, उनका सेट नंबर हम लोग आज 13 करने आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया। किसके लिए बिताया था? तो एक का चार गोपाल कृष्ण गोखले। किसकी सलाह पर? गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सुंदर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? कौन सा रोग है? दू का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? खंडित मन रूपता। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 3 का आपको आएगा 3 नंबर। कौन? चिकनकारी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 4 का 1 नंबर। शोषण के विरोध का आधार कितना? अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 में। याद रखिए अनुच्छेद 23 और 24 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आज क्वेश्चन हम लोग का 5 का रहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 का रहा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी कौन किया था? 6 का आपका गुरु अंगद किया था। गुरु लिपि का आविष्कार कौन किया था? गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वां शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन करेगा? अपना भारत करेगा, एससीओ का। क्वेश्चन 20 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी हो गए हैं? तो कौन नंबर? 8 का तो विराट कोहली, रन मशीन इसे बोलते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज कौन था? विराट कोहली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता अधिकार नहीं था? चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार या काम का अधिकार? कौन नहीं था? तो 9 का आपको आ जाएगा काम का अधिकार आपको नहीं था 19 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मिर्च बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1980 में किया गया था। 11 का 2 नंबर। जब जनता पार्टी देख लिया तो हम लोग बीजेपी देखते हैं, जब बीजेपी देख लिया तो कांग्रेस भी देख लेते हैं। 28 दिसंबर कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? कौन सा देश? आपको 12 का आंसर जो फेनी जो पुल होगा वो भारत और बांग्लादेश का बीच बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। 13 कह रहा कि किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए थे? तो कब? तो किसके बाद? तो 23 का आपको हो जाएगा 13 का आपको आंसर नंबर 4 कपिल देव के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 का आ रहा कि हिंद महासागर विश्व का महासागर सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, तीसरा बड़ा है या तो दूसरा सबसे बड़ा है? तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, तीसरा सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और
निम्नलिखित में से किस धातु से बने होते थे। अच्छा, तो 15 का आपका 3 नंबर तांबा से बोलते थे ताम्र। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको कि माही और सोम नदियाँ के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो 16 का आपको जाएगा तौन। 4 नंबर बेनेश्वर उत्सव मनाया था कौन कौन, माही और सोम नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से कौन सा महासागर का हिस्सा है। तो 17 का आपको हो जाएगा किसमें, तो 1 नंबर हो जाएगा हिंद महासागर, ओमान खाड़ी और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, 18 का 4 अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इंडिया में बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते क्वेश्चन 19 कह रहा आपको कि निम्न में से अकीर विटामिन डी कौन सा होता, कौन सा हो जाएगा आपको 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर अर्गा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो कब किया था, तो 20 का आपका 1510 में। 21 में आते हैं लोग। 21 कह रहा कि आपको कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कहाँ की रहने वाली थी, कनक बरुआ कहाँ की थी। तो 21 का आपको 1 नंबर आसाम की थी। क्वेश्चन नंबर 22 राजा आम्भी कहाँ के शासक था। अच्छा क्वेश्चन है, राजा आम्भी कहाँ का शासक था। तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर तक्षशिला का। तक्षशिला कहाँ पर आता है, पाकिस्तान का, लाहौर का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों की सूखा रोग होता है, किसकी कमी से होता है। तो 23 का आपका हो जाएगा कौन सा, 23 का 4 नंबर विटामिन डी की कमी से। ये तो जानवे करते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर को स्थित वैद्युत बल बोलते हैं। क्वेश्चन 25 में आते हैं लोग। 25 कह रहा है कि आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हम लोग का अकाउंट खोला गया था के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में कौन सा कथन आपको इसमें गलत हो जाएगा। तो 25 का देखते हैं। कल खाता धारकों को रुपये डेबिट कार्ड प्रदान किया गया। हाँ बिल्कुल, हम लोग का डेबिट कार्ड है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। सी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो 25 का आपको जाएगा 3 नहीं, ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है, कुछ मिलता है। 26 का रहा क्या वो कौन सा गलत है, गलत करा है, यही गलत है, हम लोग को ब्याज नहीं मिलता। तो कह रहा नहीं मिलता, नहीं गलत बात है, मिलता है हम लोग को ब्याज। ठीक है। कह रहा कि पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग का प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो होता है, जनधन योजना में हम लोग का क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो किसका हो जाएगा हिस्सा, अटलांटिक महासागर का। लेब्राडोर और भूमध्य सागर कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। एकमात्र महासागर जो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। ठीक है, एस आकार का। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त किस देश के पास पाया था, याद रखिएगा, फिलीपींस, फिलिस्तीन नहीं, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 में आते हैं लोग, 27 में आते हैं, 26 हो गया लोग। प्यूर्टोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो 27 का आपका 4 नंबर प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 में आते हैं। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है। तो इत्मदाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है आपको, 28 का 1 नंबर आगरा में हो जाएगा जी। नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 करा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो 29 का आपको कौन देखते हैं,
एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 कह रहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 1980 में। और कांग्रेस का 1885 में किया गया था। 31 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं को भागीदारी देखी गई थी? किस में सबसे ज़्यादा महिला ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा 31 का 3 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन 32 करा कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मलेरिया का। याद रखिएगा मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तल शैल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या तो बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में है? तो तंजावुर कहाँ हो जाएगा? 34 का 2 तमिलनाडु में। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिया कोइल या तो बड़ा मंदिर भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बाबर ने कहाँ नामक युद्ध पद्धति का शुरुआत किया था जिससे कि सेना के विभिन्न डिवीजन में विभाजित कर दिया जाता था और ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेर सके? तो कहाँ पे? 35 का 4 नंबर, तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाया था कौन? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आपको कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था? तो 36 का 2 नंबर, उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही आपको नहीं हो जाएगा? RBI देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। हाँ बिल्कुल है, सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि आपको RBI सरकार का बैंकर है। हाँ बिल्कुल बैंकर है। RBI बैंकर का बैंक है। हाँ बिल्कुल बात है। RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है? बिल्कुल नहीं करता है वो। 37 का आंसर 4 है, 38 में आना होते हैं। क्वेश्चन 38 आते हैं कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? किसको पूरा करना चाहिए? तो आपको 38 का आपको आगे देखते हैं हम लोग कौन सा पूरा करना चाहिए आपको? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब मिलेगा आपको महारत्न का दर्जा। जी बिल्कुल। अब नवरत्न का दर्जा क्या क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या क्या, उसका फुलफिल करिए तो अब बनिएगा। अब आते हैं 39 का। 39 आपको कहा कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो 39 का होगा 4 नंबर, कौन? पीलीभीत। कहाँ पे है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया। तो पराना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 40 का इसका होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज बोलते हैं इसको। 41 में आते हैं। 41 कह रहा है कि आपको किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति के जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्याभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया? तो आपको हो जाएगा 41 का 4 नंबर, अंडमान एंड निकोबार कमांड। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मेड इन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? कौन? मियामी ओपन। याद रखिए खाली सिर्फ मियामी ओपन कौन जीता है? 23 का। तो 42 का आपको आएगा डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेसपोर्ट के सेविस्ट प्रक्षेपण का यान द्वारा ओपेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन की? इजराइल किया। 44 में आते हैं लोग।
44 आपको कराया जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 44 का आपको एक नंबर सुब्री सुब्रमण्यम 45 में आते हैं कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो 45 का 4 नंबर 4 अप्रैल को। 46 में आते हैं 46 का रखा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है। तो 46 का आपको हो जाएगा कौन 2 नंबर 2026 तक बन सकता भारत। 47 का रहा कि FICCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो 47 का आपको जाएगा 4 नंबर को सुधा शिव कुमार को किया गया। 48 में आते हैं 48 कह रहा है आपको कि 2023 से 25 को 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 48 का हो जाएगा 1 नंबर कौन सीनू झावन। आगे देखते हैं 49 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। कौन दिया। 49 का होगा 3 नंबर राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। 50 में आते हैं 50 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर हेतु एक संस्करण को लॉन्च किया गया। तो 50 का होगा 4 नंबर कौन सर्वानंद सोनेवाल। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं 51 कह रहा है आपको कि पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है आपको। तो 51 का आपको है 1 नंबर कि ऑर्थोपोडा आपको नहीं होती है। कौन कौन होता है थैलोफाइटा होता है, आवृत्ति बीजी होती है और नग्न बीजी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 होती है 52 कह रहा है कि आपको परम सिद्धि संदर्भित करता है, किसको करता है। तो 52 का आपको जाएगा 2 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर का। 53 में तो आते हैं 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। आचार के लिए कौन नहीं आपको होता है। तो नमक तो होता है, सोडियम एजेट होता है, काली मिर्च होता है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड होता है। तो 53 का आपको सोडियम नमक तो होता है, बिल्कुल होता है, नमक होता है। सोडियम भी होता है क्योंकि नमक तो होता ही है जी बिल्कुल। अब कर आपको अच्छा इसमें सोडियम ये भी होगा, 4 नहीं होगा, काली मिर्च का कोई जरूरी नहीं इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं जी अल्ट्रा प्लस टैब का एक शॉर्टकट क्या होता है। वर्तमान प्रोग्राम एडिट करना क्या होता है चौगुन का। तो चौगुन का आपको हो जाएगा 4 नंबर खुले प्रोग्राम को बीच स्विच करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। तो 55 का 4 नंबर गर्भाशय को बनाए रखने की होती है। क्वेश्चन नंबर 56 एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। तो 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर को जॉन शेफर्ड बैरन। 57 में आते हैं 57 का रहा क्योंकि ब्रेसिका कंपेस्टिस किस पौधे का वास्तविक नाम है। तब 57 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सरसों का नाम होता है। 58 में आते हैं 58 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड उबटू या मीट या तो टैली। तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर टैली आपको नहीं हो जाएगा। 59 में आते हैं कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तब 59 का 2 नंबर आर्द्रता नमी को हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन 60 का आपको कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है पीबी। लेड का पीबी बोलते हैं। 61 में हम आते हैं 61 का आपको कि वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा
सकने वाले प्रारूप में प्रवर्तित करती है कहलाती है क्या? 61 एक नंबर डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। 62 में आते हैं 62 का रखा आपको DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो 62 का आपको हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर अस्त्र। 63 में आते हैं हम लोग। 63 का रखा आपको कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 1024 का। 64 निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं होती है? तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। जल, सूर्यप्रकाश, मट्टी, हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा कि सौर प्रजामंडल में सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु वैज्ञानिक ने भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो 65 का आपको एक नंबर हो जाएगा क्या? आदित्य 11 फर्स्ट। 66 प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का, एथिलीन का, या तो क्रिप्टन का, या तो फिर अमोनिया का। तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर एथिलीन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो 67 का होगा 3 नंबर कौन दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे दिया था। अब आते हैं हम लोग 68 में। 68 करा कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन? कर्नाटका। 68 का। और सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ है? तो बिहार का जमुई जिला में। 69 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो 69 का आपको एक नंबर हो जाएगा मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि बरगद के पेड़ का वनस्पति का नाम क्या होता है? तो 70 का आपको एक नंबर कौन? फाइकस बेग लेंसिस बोलते हैं। 71 में आते हैं। 71 का रखा आपको कि सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाले शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? जी तो 71 का आपका 4 नंबर शेरशाह सूरी। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाला शाही सड़क का निर्माण कौन कराया था? शेरशाह सूरी। NH1 और NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो 72 का आपका 21 का है। 3 नंबर याद रखिएगा, थोड़ा सा कुछ जरूरी भी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत पुराना करंट है। 73 करा का निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ओह, कौन सा ब्रिटिश? तो 73 का आपको एक नंबर था रॉलेट अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 74 करा का समानता संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह को अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करती है? तो 74 का 4 नंबर सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 में आते करा निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो 75 का आपको जाएगा 4 नंबर कौन? श्री मनमोहन सिंह ने कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सड़क कहाँ है? तो 76 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 76 का आपको हो जाएगा 3 नंबर केरला में हो जाएगा। 77 में आते हैं। 77 करा कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया था? लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। इसी अधिवेशन में राम प्रसाद शुक्ला जो बिहार का चंपारण के किसान था उन्होंने लखनऊ मिलने आया था गांधी जी से। उन्होंने बताया था कि नील की खेती के लिए जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं तो टैक्स के बारे में आया था। 78 में आते हैं। 78 कह रहा कि इनमें से कौन सी नदी जो है दादरा और नगर हवेली को
दादर नगर हवेली में बहती है कौन नदी? मीठी, ताप्ती, दमन या तो गोदावरी। तो 78 का आपको कौन? 3 नंबर दमन। 79 में आते हैं 9 करा कि इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? रेलवे स्टेशन को कौन? तो आपको कौन हो जाएगा? 79 का आपको हो जाएगा आपको 4 नंबर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको बोलते हैं CST। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 करा के 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एरिया हो जाएगा तो जनसंख्या, एरिया राजस्थान में, जनसंख्या यूपी का हो जाएगा। 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 81 मानते हैं। 81 का रहा कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब किया गया था? जी तो 1971 का कितना? 81 का 3 नंबर 81 में किया गया था। 1881 में संपूर्ण जनगणना किया गया था। सबसे पहला बार जनगणना हुआ था 1872 में 72 में किया गया लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। उसके बाद नियमित जनगणना 10 साल पर किया जा रहा है, संपूर्ण जनगणना 1881 में। आगे तक 82 करा के 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? 82 का 2 नंबर बिश्केक में किया गया था। 83 में आते हैं 83 करा कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो 83 का आपको हो जाएगा कहाँ पे किया जाएगा? 2 नंबर ट्राम्बे मुंबई में। क्वेश्चन 84 में आते हैं 84 करा कि इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन को रेड शर्ट को चलाया था? कौन चलाया था? 84 का आपको हो जाएगा ए नंबर कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। 85 में आते हैं लोग 85 करा कि सल्तोरो कागरी चोटी किस सीमा पर स्थित होती है? यानी किस देश के सीमा पर सल्तोरो, याद रखिएगा सल्तोरो कांगरी चोटी कहाँ पे है? तो 85 का आपको हो जाएगा 2 नंबर भारत और पाकिस्तान के सीमा पे। तो दोस्तों ये हम लोग का था खान सर का सेट नंबर 13। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में हम लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।